बॉलीवुड इंडिया का सबसे बड़ा सपना, जहां हर साल लाखों लोग आते हैं सिर्फ एक चांस लेने के लिए कि शायद उनका चेहरा भी एक दिन बड़े पर्दे पर चमके। लेकिन ये चमक इतनी सीधी नहीं है। इस ड्रीमलैंड के पीछे एक अंधेरा है, इतना गहरा कि कई सितारों की जिंदगी और मौत दोनों की स्क्रिप्ट अंडरवर्ल्ड ने लिखी है। Extradited gangster Abu Salim has been sentenced to life imprisonment by Special Tada Court for Dawood Ibrahim. The Supreme Court delivered its final verdict in the case, indicting Dawood Ibrahim, his brother Anis Ibrahim and Tiger Memon for being the archers who planned the deadly blast. कभी सोचा है कि गुलशन कुमार जैसा बड़ा नाम दिन दहाड़े क्यों मारा गया? क्यों राकेश रोशन को गोलियां लगी? और क्यों कई स्टार्स को अचानक अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे कॉल्स आने लगे? बॉलीवुड सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, ये सालों तक अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड रहा है, जहां डायरेक्टर से लेकर प्रोड्यूसर और एक्टर तक हर कोई किसी न किसी माफिया के दबाव में रहा। आज तो बॉलीवुड आपको एक ग्लैमरस इंडस्ट्री लगता है, वो कभी भारत की सबसे बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर थी, क्योंकि सरकार ने 2000 तक इसे लेजिटिमेट इंडस्ट्री का स्टेटस ही नहीं दिया। मतलब प्रोड्यूसर्स बैंक से लोन नहीं ले सकते थे, कोई ऑफिशियल फंडिंग नहीं थी, और नतीजा ये हुआ कि ब्लैक मनी इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ऑक्सीजन बन गया। कहा जाता है कि 80s और 90s में बनी 80 से 90% फिल्मों के पीछे अंडरवर्ल्ड का पैसा था। बम्बई में तूती बोलती थी सुल्तान मिर्जा यानी हाजी मस्तान। मुंबई का पहला डॉन, वो डॉन जो मुंबई के सभी गैंगस्टर्स का गॉडफादर था। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता शुरू हुआ हाजी मस्तान से। बॉम्बे का पहला स्मगलिंग किंग पिन, जिसकी सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, फिल्मों की हीरोइन से भी दिलचस्पी थी। हाजी मस्तान का मधुबाला से ऑब्सेशन और बाद में एक्ट्रेस सोना से शादी ये बताता है कि अंडरवर्ल्ड ने सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फिल्मी दुनिया में भी जगह खरीद ली थी। लेकिन असली गेम बदला जब मैदान में आया दाऊद इब्राहिम। उसने इस पूरे सिस्टम को कॉर्पोरेटाइज कर दिया। कौन हीरो बनेगा, कौन हीरोइन, कौन सी फिल्म कहाँ रिलीज होगी, सब कुछ दाऊद के इशारों पर चलता था। प्रोड्यूसर्स को धमकियाँ मिलती, स्टार्स को प्रोटेक्शन लेना पड़ता और डायरेक्टर्स को अपनी कास्टिंग अंडरवर्ल्ड के हिसाब से करनी पड़ती थी। बॉलीवुड का स्क्रिप्ट अब सिर्फ राइटर्स नहीं लिख रहे थे, उसे अंडरवर्ल्ड की गोलियां लिख रही थी। नाइन्टीज आते आते बॉलीवुड पूरी तरह अंडरवर्ल्ड के शिकंजे में था। इस दौर को कहते हैं द रीजन ऑफ टेरर। सबसे पहला नाम आता है अबू सलीम का। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम, गैंगस्टर अबू सलीम, मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी अबू सलीम। फिल्म प्रोड्यूसर्स और स्टार्स से खुलकर जबरन वसूली होती थी। फोन कॉल आते, पैसा दो वरना गोली खाओ। 1997 में इस डर का सबसे बड़ा शिकार हुए गुलशन कुमार, टी सीरीज के फाउंडर, जिनकी खुलेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने दाऊद और सालेम की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया था। लेकिन सिर्फ पैसे की बात नहीं थी। कई डायरेक्टर्स को दाऊद के दबाव में अपनी फिल्मों में एक्ट्रेसेस को कास्ट करना पड़ा। कहा जाता है कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स को भी अंडरवर्ल्ड की रिकमेंडेशन माननी पड़ती थी। इस पावर गेम में छोटा राजन भी शामिल था। उसने बॉलीवुड में पैसा लगाया और फिल्मों के प्रोडक्शन में हाथ डाला। 1999 की फिल्म वास्तव, जिसमें अंडरवर्ल्ड की सच्चाई दिखाई गई थी, उसकी फंडिंग राजन से जुड़ी बताई जाती है। लेकिन बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का सबसे खतरनाक कनेक्शन सामने आया 1993 बॉम्बे ब्लास्ट में। इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि एक्टर संजय दत्त का नाम आया दाऊद सालेम नेक्सस में, जहां अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड के चेहरे का इस्तेमाल हथियारों और धमाकों के लिए किया। नाइन्टीज के आखिर और 2000 की शुरुआत तक अंडरवर्ल्ड का खौफ इतना बढ़ चुका था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे भी अपने ही सेट पर डर के साए में जीने लगे थे। अबू सलीम और दाऊद के नेटवर्क ने साफ कर दिया था कि पैसे दोगे तो जियोगे, नहीं तो गोली खाओगे। इस दौर में पहला बड़ा निशाना बने राकेश रोशन। जनवरी 2000 कहो ना प्यार है रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। फिल्म से करोड़ों की कमाई शुरू हुई और यहीं सालेम गैंग ने उस फिल्म के लिए जबरन मनी मांगी और राकेश रोशन ने जब इनकार किया तो ऑफिस के बाहर बाइक सवारों ने उन पर गोलियां चला दी। वो जख्मी तो हुए,
लेकिन किसी तरह बच निकले। बॉलीवुड समझ गया अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। डायरेक्टर्स भी इस डर से अछूते नहीं रहे। लॉरेंस डिसूजा, जिनकी साजन जैसी हिट फिल्में थी, एक दिन चर्च में खड़े थे। शूटर ने निशाना साधा, गोली चली और सीधा सामने रखी मदर मैरी की स्टैच्यू पर जा लगी। वो जिंदा बच गए, लेकिन ये साफ हो गया कि मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। इस खौफ का असर सबसे बड़े स्टार्स तक पहुंचा। रिपोर्ट्स कहती है कि अबू सलेम ने खुद शाहरुख खान की हत्या की प्लानिंग की थी। वजह, SRK ने अंडरवर्ल्ड के दबाव में अपनी फिल्म में उनकी पसंद की हीरोइन कास्ट करने से इनकार कर दिया। फोन पर धमकियां मिलती थी और यहाँ तक कहा गया कि सेट पर भी शूटर्स भेजने की तैयारी थी। Set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. रोशन, लॉरेंस, SRK, ये तो सिर्फ चंद नाम थे। जबरन कॉल्स की लिस्ट में थे प्रीति जिंटा, मिथुन चक्रवर्ती, कई बड़े प्रोड्यूसर्स। किसी से करोड़ों मांगे गए तो किसी को गोली से डराया गया। बॉलीवुड की वही दुनिया जिसे लोग सपनों की नगरी कहते थे, असल में अंडरवर्ल्ड की नंगी धमकियों और खून के धब्बों से भरी हुई थी। लेकिन सवाल ये है, जब हर कोई जानता था कि दाऊद और सालेम की पकड़ इतनी गहरी है, तो फिर सरकार और पुलिस ने क्या किया? सच ये है कि असली खेल यहीं से शुरू हुआ। जब अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, तो सिर्फ धमकियों और पैसों का खेल ही नहीं चला, इसमें प्यार और मोहब्बत की अजीबोगरीब कहानियां भी शामिल हो गई। कई बार ये रिश्ते कैरियर बचाने के लिए बनाए गए और कई बार ये सचमुच मोहब्बत थे, लेकिन अंजाम हमेशा बर्बादी। 90s में सबसे चर्चित नाम था मंदाकिनी। राम तेरी गंगा मैली से फेम पाने वाली मंदाकिनी का नाम बार बार दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ता रहा। कहा जाता है दुबई में उनकी तस्वीरें दाऊद के साथ खिंचवाई गई और ये तस्वीरें ही उनकी कैरियर की मौत बन गई। प्रोड्यूसर्स ने डिस्टेंस बना लिया और मंदाकिनी धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब हो गई। अंडरवर्ल्ड के प्यार ने उन्हें स्टार से टैबू बना दिया। दूसरा एग्जाम्पल है ममता कुलकर्णी, 90s की हिट हीरोइन, जिनका नाम जुड़ा विक्की गोस्वामी से, एक बड़ा ड्रग स्मगलर। ममता ने ओपन क्लेम किया कि वो विक्की से प्यार करती हैं, लेकिन मीडिया में उनका इमेज इतनी बुरी तरह खराब हुआ कि कैरियर ही खत्म हो गया। आज ममता कुलकर्णी फिर से चर्चाओं में आती है तो सिर्फ ड्रग रैकेट केसेस की वजह से। सोचिए, ये कहानियां सिर्फ पुराने जमाने तक सीमित नहीं रही, आज भी इंडस्ट्री में ऐसे रिश्तों की गूंज सुनाई देती है। सबसे ताजा एग्जाम्पल जैकलीन फर्नांडिस और सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश, जो मल्टी करोड़ ठगी और जेल से चलाए जाने वाले स्कैम में पकड़ा गया, उसने जैकलीन को महंगे महंगे गिफ्ट्स दिए, लग्जरी कार्स, डायमंड्स, ब्रांडेड बैग्स। लेकिन जब स्कैम खुला तो जैकलीन का नाम हेडलाइंस में छा गया। कैरियर को बड़ा झटका लगा और उनका इमेज भी पूरी तरह से सवालों में घिर गया। Setback to Jacqueline Fernandez. Supreme Court refuses to entertain plea by Jacqueline Fernandez seeking quashing of money laundering case against her involving Sukesh Chandrasekhar. यानी बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का रिश्ता सिर्फ पैसों और धमकियों तक नहीं था, ये ग्लैमरस चेहरे के पीछे छिपी लव स्टोरी भी थी, जिनका अंजाम अक्सर बर्बादी और बदनामी ही रहा। दो 2000 के बाद सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को लेजिटिमेट इंडस्ट्री स्टेटस दिया। प्रोड्यूसर्स को बैंक लोन्स मिलने लगे और अंडरवर्ल्ड के पैसों पर डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हुई। लेकिन क्या इससे डर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। 1997 में गुलशन कुमार का मर्डर, 2000 में राकेश रोशन पर गोलीकांड, ये सब हमें बताता है कि एक बार ये नेक्सस बन जाए तो उसका शैडो सालों तक रहता है। और आज 2024-25 में उसी शैडो की गूंज फिर से सुनाई देने लगी। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुलेआम धमकी दी। सिक्योरिटी आपकी, तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको। अभी तो मैंने मुंबई वाले घर के बाहर फायरिंग तक हुई। सोचिए, इतने बड़े सुपरस्टार के घर पर गोलियां चल जाए तो छोटा प्रोड्यूसर, छोटे एक्टर्स किस हालत में जीते होंगे। और सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, राजनीति से जुड़े लोग भी इस नेक्सस में फंसे। 2024 में कांग्रेस लीडर और बॉलीवुड के करीबी नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या ने फिर से बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड लिंक्स पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी वही शख्स थे
जिनकी इफ्तार पार्टीज में सलमान, शाहरुख, पूरे बॉलीवुड का एलाइड सर्कल नजर आता था। उनकी मौत के पीछे भी गैंग्स ऑफ पॉलिटिकल राइवलरीज का एंगल सामने आया। यानी भले ही आज प्रोड्यूसर्स बैंक से लोन लेते हों, लेकिन बॉलीवुड की गलियों में अब भी अंडरवर्ल्ड के नाम से दहशत है। और हर बार जब इंडस्ट्री को लगता है कि वो इस अंधेरे से निकल चुकी है, कोई नई घटना हमें याद दिला देती है कि ये चैप्टर पूरी तरह बंद नहीं है। बॉलीवुड की कहानियाँ सिर्फ रील स्क्रिप्ट्स तक सीमित नहीं रही, यहाँ अंडरवर्ल्ड की असली स्क्रिप्ट्स भी सालों से लिखी जाती रही है। बस फर्क इतना है कि इन स्क्रिप्ट्स का डायरेक्टर कोई प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि वो गैंग्स हैं जिनका साया आज भी इंडस्ट्री पर मंडरा रहा है।